हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को हमारे सेशन में स्वागत है। आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व यानी पिच। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों से घटित नहीं होती है? ध्रुवन। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? परावर्तन। एक व्यक्ति का अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर से है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर से। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगा? लोहा। एक जैव पद्धति जिसमें परासौ ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या कहता है? सोनोग्राफी। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है? सोनार। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? हाइगेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवन। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसी मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवरण होता है? ग्रेमल्डी। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवन। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तुरंत प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण का सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 108 मीटर सेकेंड। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो हम बता ही दिए हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। पानी से भरे किस बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डुबोई एक छड़ी किस प्रवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का अपवर्तन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्ण के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? प्रकीर्ण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है।
पेरिस्कोप बहाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। पिछले साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? परावलयी दर्पण। कार का चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक और उल्टा। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किस प्रकार के किरणांशुक पुंज है? समांतर। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? 7। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल। सूर्य की प्रकीर्ण में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल। ये सारा क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट आपका बिहार ये पुलिस एग्ज़ाम को देखते हुए लाए हैं, जो कि सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है और साइंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। आप लोग अच्छे से अपने साइंस का इस क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? रेटिना। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से से प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि। दूर की दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वे व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि। घड़ी समाज घड़ी के बारीक पुर्ज को देखने के लिए किसका उपयोग होता है? आवर्धक लेंस। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित यंत्र का उपयोग होता है? दूरदर्शी। तंतु प्रकाशी संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंगे। कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकते हैं? क्रूक्स कांच। प्रकाश के प्रकारों में किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। जब प्रकाश की तरंग वायु में कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परितंत्र प्रभावित होता है? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? नतोदर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच में। किस तिथि को दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून।
फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? प्रकाश की। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये हमारा आज का टॉप 50 साइंस का क्वेश्चन था। आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा और आप लोग अच्छे से अपने आने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को दीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ इस सेशन से। कल फिर से मैं इसी टाइम पे आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगी और आपके एग्ज़ाम आने के पहले आप लोग को कोशिश करूँगी कि सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूँ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।